अजीज़ान गिरामी वक़ार, रात काफ़ी हो चुकी और मजमे में जितना जोश भरना था मद्दाए रसूल अहमद अली साहब ने भी भर दिया। और फिर मैं स्टेजों पर देखता हूँ कि हमारी उम्मत के दुबले पतले कफील का जब ये हाल है तो मोटे ताजे जलील का क्या होगा। आवाज़ यही होती है कि उम्मत को बेदार करने की, और दुनिया खौफज़दा इन्हीं आवाज़ों से है। इसके अलावा हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास क्या है? और जिस चीज़ से लोग डरे हुए हैं, हमारा जुब्बा, हमारा अमामा, ये सारी चीज़ें नहीं। उन्हें पता है कोई एक चीज़ अंदर से निकलती है जो इनकलाब लाती है। जलसे जुलूस और ये प्रोग्रामों से मैं काफ़ी अपने आप को रोकता रहा, और अभी भी इसलिए कि निज़ाम पूरा हमने जो देखा है, हमारे दरमियान बदनज़मी ज़्यादा हो जाती है। स्टेज पर भी, जलसों में भी भीड़ भाड़, लोग इसको तानो तशनी भी करते हैं। सुन्नियों के पास डिसिप्लिन नहीं है, और हमें लेकर के भी बहुत सारे एतराज़ात उठते हैं। जलसों में ऐसे मामला हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हम बच रहे थे, लेकिन रोज़ाना लोगों की इतनी ज़्यादा मांग के हर जगह पर लोग चाहते हैं कि जलसा हो जाए, प्रोग्राम हो जाए। बैठ करके फिर मैंने सोचा कि आज जैसा तैसा ही सही, जिस अंदाज से भी मुसलमान जमा हो जाते हैं, ये शौकत इस्लाम का इजहार तो होता। और इसलिए भी अब आना हमने ज़रूरी महसूस कर लिया कि हिंदुस्तान में अब छोटे दज्जाल पैदा हो गए, और वो अगर भीड़ जमा कर पद यात्रा करके लोगों को भड़काएं और यूं कहें कि आपको दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने देखा होगा लोगों में भड़काने की कोशिश की जा रही है कि बम से उड़ाने वाले लोगों का भारत चाहिए या रक्षा करने वालों का भारत चाहिए। निशाना मुसलमानों की तरफ है, वो कोई और होंगे उड़ाने वाले, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम भी आपसे ये कहते हैं, हाँ, हम भी जवाब में कहते हैं, हमें भारत कौन सा चाहिए? गोली मारने वाले गोरसे का नहीं चाहिए, हर दिल में मोहब्बत पैदा करने वाले गरीब नवाज का चाहिए। अमन के पैगाम हर इलाके में फैलाने वाले उस गरीब नवाज को तुमने पढ़ा ही नहीं है। आज लोगों में नफरत का बाजार गर्म हो चुका है, और इसलिए भी हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं कि आप डरो मत। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, हर दिन हमारे लिए सब खुशहाली के नहीं होते, आजमाइश के भी वक्त आते हैं। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब छट जाता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता भी है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा से इम्तिहानात और आजमाइश के इस दौर से गुजरती गई है, और साबित कदमी का ये इम्तिहान होता है। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ झपट पड़ने की नजर से देख रही है। अभी जैसे कबीर साहब कह रहे थे, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। किसी के बाप का है हिंदुस्तान, कोई निकाले कोई बिठाए, लेकिन लोगों में एक डर फैलाने की कोशिश की जाती है, भय फैलाया जाए, और मुसलमान डरा सहमा जी हुजूरी करने पर आ जाए। याद रखो मेरे अजीजों, ये तूफान तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। इस तूफान में जितने खसो खाशात और कचरे हैं सब उड़ जाएंगे, और जो मोहब्बत मुस्तफा के साथ हैं वो इन तूफानों का डटकर मुकाबला करेंगे और खड़े रहेंगे। इससे बड़े भी इम्तिहानात आ जाएं, वो डटे रहेंगे और जमे रहेंगे। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, उनके साथ क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। वो ये कहते हुए आएंगे, फरिश्ते डरो मत, घबराओ मत, थोड़े दिनों की बात है। जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो जन्नत भी तुम्हारे इंतजार में है। ये वो दिन आए हैं हमारे। आज हर जगह पर कोई चाकू छुरी पर डराने की कोशिश कर रहा है। अरे आजकल के पैदा हुए कीड़े मकोड़े भी आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों को मुंह दिखाने के। हालात हमारे बदले हुए हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि हमने जो हालात आज महसूस किए हैं उसकी वजह यह तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी।
इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार है। ये तो हालात हमारे इस तरह के हो गए कि हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे जवान रास्ता भटक चुके हैं। इसके लिए एक मशहूर मुहावरा, बल्कि किसी ने ये शेर के अंदाज में कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है कि घर की दीवार गिर गई तो लोग इधर से उधर जाने का उसको रास्ता बना लिए। तुम्हारे अखलाक थोड़े नीचे क्या आ गए, हर किसी कौम ने तुमको अपने निशाने पर रख लिया, हर कोई ट्रायल मुसलमानों पर करने लग गया है। जिसको भी आज लोगों में, एक बात आपको मैं बताऊं, कहीं छुपा हुआ भी कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसे मशहूर होना है तो मुसलमानों पर भोंक कर मशहूर होना चाहता है, इस्लाम पर बोल करके वो बाहर आना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। हीरो बनने की ये जो होड़ लगी हुई है, हैरत की बात है, तुम्हें उस तरह की सस्ती शोहरत में भी हम ही याद आते हैं, वहां पर भी हमारी जरूरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों, ये हालात हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। मुसीबतों के वक्त सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हजरत खब्बाब को जान जिनकी जा चुकी है, हजरत खुबैब इब्न अदी जिनको कुफार और मुशरिकीन ने खत्म कर दिया है। ये सारे हालात देख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन हक नहीं है? ये सवाल सुनो तवज्जो से। जब मुसीबतें ज्यादा आई थी, अरे उसका 5% भी आज आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे हैं, जो सहाबा पर गुजरी। मॉब लिंचिंग नहीं होती थी उस वक्त, मॉब लिंचिंग भी हुई है, सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी, बच्चों की भी, बेहिसाब उस वक्त कत्ल भी हुए। और इस्लाम की इब्तिदाई हालात में उन लोगों ने जो जो मसायब सहे हैं, तकलीफ उठाई, तो हुजूर से आकर के उन्होंने पूछा था, क्या हम हक दीन पर नहीं है, हमारा ईमान हक है या नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, भला बिल्कुल हक पर है। तो फिर इतनी मुसीबतें आती क्यों है, इतनी परेशानियां आती क्यों है? आज हो सकता है आप सबके दिलों में भी ये बात उठती हो कि अगर हम हक पर हैं तो ये हालात इस तरह बिखरे क्यों हैं? तो एक बात याद रख लेना, हुजूर ने तो ये जवाब फरमाया कि तुमसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया इकराम पर आती थी। नबी तो गुनाह का सोच भी नहीं सकते, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें डाली है। अंबिया इकराम पर सहाबा से भी ज्यादा मुसीबतें आई। हुजूर ने फरमाया, जिसका जैसा इम्तिहान होगा वैसी मुसीबतों से गुजारा जाए। और मैं अपनी जुबान में आपसे एक बात कहता हूं, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब निस्बत की बात आए, मुझसे गुजरात में किसी साहब ने पूछा, कहा था कि आप तो स्टेज पर इस तरह की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप बोलेंगे। सुनो, हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो शेर में इस्तिआरा के तौर पर हम कहते हैं, तू शम्मे रिसालत है। ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? परवाने। और हुजूर को शमा हम कहते हैं। शमा और परवाने को कभी देखा भी है या सिर्फ और सिर्फ सुना है? थोड़ी देर अगर आप तवज्जो करें तो एक मौसम भी आता है, वैसे भी लाइट जहां पर भी आप जलाए, देखो कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं इर्द गिर्द घूमते हैं, चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं। और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों हैं? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी उन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख रहे हो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा, मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए परवाना ये कहता है, तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा तो मुझसे पूछ रहा है मरी हुई लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है, परवाना, मैं पैदा ही हुआ हूं शमा के अतराफ घूमकर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और
आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मरने के लिए ही। इसीलिए तो हम अपने बुजुर्गों से जो मनकूल हमें अकीदे और अदब आए हैं, हम गुनगुना करके यूं कहते हैं बारगाह मुस्तफा में। हमारी अपनी जिंदगी होती तो फिक्र करते हैं, हमारी अपनी जान होती तो हम फिक्र करते। अरे आदमी उस चीज की हिफाजत की फिक्र करता है जो उसकी खुद की हो। कपड़ा मेरा है तो मैं बचाऊं, सामान मेरा है तो मैं बचाऊं। जान मेरी है कहां कि मैं हिफाजत की फिक्र करूं। हमने तो जान सुपुर्द की है मदीने के आका के हवाले। और इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें यह सिखाया था, कभी ये मत कहना मेरी जान है मैं फिक्र करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा, नहीं, बल्कि यूं कहना या रसूल अल्लाह, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तवज्जो करें, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। अरे वो परवाह करें जिसे मरने का डर हो। और दूसरी बात ये भी मैं बताऊं, आपको डर किस चीज का बिठाया जा रहा है, किस चीज से खौफजदा हो, भागते किस चीज से हो। सबसे लास्ट इस दुनिया में कुछ होने वाला है तो मौत है। सबसे आखिरी चीज क्या होने वाली है, उसके बाद क्या है। सजाएं जितनी भी है, सबसे हाईएस्ट सजा मौत है। और मौत उसके लिए डरावना सपना है जिसको जलना है, जलना है, जलना है। और मोमिन के लिए डरावना सपना नहीं है, ये तोहफा है। इधर आंख बंद हुई उधर दीदार मुस्तफा, उसके लिए डरावना सपना नहीं है। और सच्चा मोमिन तो इंतजार में गुजारता है, न जाने वो शब कब आएगी जब मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने महबूब के पास जाऊंगा। हाँ मेरे अजीजों, हम वो लोग नहीं है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों ने परख करके देखा था तुम्हारी तबीयत को, और उसके बाद ये जुमला कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। हकीकत है ये, अंग्रेजों ने जो कहा था, ये भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। फाका कश किसको कहते हैं? महीनों से इनके घर में रोटी नहीं आती, कपड़े के मोहताज है, घर की छत नहीं है, लेकिन मौत से डरता नहीं है। कौन सी चीज है जो इसे निडर बनाकर रखी हुई, कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ बनाकर रखी है? अंग्रेज कहता है रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालता। रूह मोहम्मदी, सारी दुनिया इसी के चक्कर में है कि वो रूह मोहम्मदी जो इनके पास है उसे निकालता। आखिर हद तक मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज की कोशिश करती रहेगी वो यही है। आपको क्या लगता है वो तुम्हारे रोटी, कपड़ा, लत्ता, जगह, मकान इसके दुश्मन है? नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारी जो दुश्मनी है, तुम्हारे सिलसिले में शैतान जिस चीज से परेशान है वो क्या है? आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हारी गठरी ही देखी गई है। चोर जो है ना, देखता है मजमे में किसके पास है माल और उसी की जेब पर नजर रखता है, और हर एक को देखता भी नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, आपके ऊपर नजर इसलिए है शैतान की कि गठरी में मोटा माल दिख रहा है, बड़ा माल उसको दिखता है। इसीलिए सारी की सारी ताकत सुन्नियों पर लगाई जाती है। और जहां भिखारी लोगों कुछ ही ना हो, उनका कौन दुश्मन है? उनका कौन दुश्मन है? उनके पास चोर को मिलना क्या है? और इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि वो लोग तो इतने नमाजी हैं, 40-40 दिन चले जाते हैं पूरी पूरी जमात लेकर के भी कुछ नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हम जो है 4 लोग भी जाएं तो हमको पता नहीं कितने बैरिकेडिंग से क्रॉस करना पड़ता है। हमारे साथ भी मामला था। और एक साहब, उनकी भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऑफिसर, मैंने कहा साहब इतनी बड़ी बड़ी जमातों को आप कुछ नहीं कहते, मैं अकेला आदमी, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं, और सारे संतरी सारे पहरेदार मेरे पीछे लगा देते हो। कहा वो बेजरर है, वो बेजरर है, जुमला था, वो नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, ताकि वो इजराइल में भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपसे प्रॉब्लम है। कहा क्यों? आपसे प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते कुछ नहीं और बोलते आप सबसे ज्यादा। तो कहा मेन मसला बोलने का, समझ में यही आया बोलने का। तब फिर हमने आपको एक बात उनको ये कहा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी अमन और शांति सब मुबारक हो, अगर बोलने में कंप्रोमाइज करने ही पर वो सारी छूट मिल सकती है तो 1000 बार मार दो, हमको वैसी छूट की जरूरत नहीं है। बुज़दिल बनकर, बेगैरत बनकर जीने का मतलब क्या है? तुम आज रोक सकते हो, इंशाअल्लाह कल रब तबारक व तआला हालात सही फरमा दे। आज तुम पाबंदियां लगा सकते हो, हमारे ऊपर किस चीज के लिए पाबंदियां? सिर्फ इसलिए कि हक बात बोलना है, हुजूर पाक की इज्जत के बारे में बोलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उठाना नहीं है, बेदार नहीं करना है, इश्क रसूल पर लोगों को उठाना नहीं। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं,
कुछ लोगों ने मुझे आकर ये कहा भी आपको जितना दूसरे टॉपिक्स पे बोलना है बोलते रहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये आप जो नामूसे रिसालत और इश्क़ रसूल की बात जिसमें नौजवानों को उठाते हैं ये बंद कर दीजिए। कहा यही तो असल है, और जान नहीं रही तो फिर जिस्म का मतलब ही क्या? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें हाथ पैर आंख कान का नाम काम कर सकती हैं, लेकिन किसी के अंदर रूह ही ना हो तो हाथ का क्या काम, पैर का क्या काम, ये आंख और नाक का क्या काम? रूह अगर है तो ये सारी चीजें काम की है, और रूह ना हो तो ये सब सड़ गल जाती है। इसीलिए इश्क़ मोहम्मद ही हमारी रूह है, मुस्तफा करीम का नाम हमारी जान है, और इसके बगैर हमारा कुछ नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने क्या कहा था, वो जो न थे तो, सुन्नियों को पता है, वो जो न हो तो। दूसरा जुमला आपकी तरफ से ही होता है, हमने देखा है, जाहिल से जाहिल मोहल्ले में भी जाकर के पूछो, वो दूसरा जुमला खुद ही कहेंगे, वो जो ना हो तो। सबको पता है हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो, तुम्हारी नमाज में भी, तुम्हारी अजान में भी वो जो ना हो तो। एक बात याद रखो, आबरूए माज़ नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है, और अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी सारी ताकत और कुव्वत इसी बात पर लगाओ कि मुझसे ये दौलत कोई छीनने ना पाए, मुझसे ये चीज कोई छीनने ना पाए। मैं जो बात कह रहा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। हालात हमेशा एक तरह के नहीं रहते। लोग अगर ये समझते ताकत के नशे में कि सब कुछ अब जैसा चाहे वैसा चला लेंगे, तो बाज औकात कुत्ता भी जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है वो यही सोचता है पूरी बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं, उसको भी ऐसा लगता है, और लोग डर जाते हैं, स्टेज वाले भी। मैं जैसे ही कुत्ता कहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, हमने ये उसका इजहार भी कर दिया, जिनको तकलीफ थी हमने उसके जवाब में कह दिया, आपको तकलीफ होती है किसी को भी कुत्ता कहने से, लेकिन मुझे नहीं होती। आप मुझे 1000 बार कुत्ता कहो, लेकिन इसका उसका नहीं, दरबार रिसालत का। हम खुश होंगे, हमारी पहचान ही वो है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमें सब इस बात से डर नहीं है। आज से मैं कहता हूं कि ये हालात हमेशा के नहीं रहते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने बदर के हालात देखे, ओहद के हालात देखे, खैबर के हालात, खंदक के हालात देखे, और हुदैबिया में सुलह के हालात भी देखे। ऐसा वक्त भी आया था कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन ने जोर जबरदस्ती कर डाला था, सारी अपनी पसंद की सुलहनामे में शर्तें लगा रखी थी कि मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, मक्का से कोई भाग कर जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। सब सहाबा ने देखा था ये दबी हुई सुलह है, ये झुक करके मानने वाली बात है। ये वक्त हमेशा नहीं रहता। सहाबा ने उस वक्त, जानते हो, बेचैनी और बेकरारी में कहां तक पूछा था। सैयदना उमर इब्न खत्ताब, ये आज के हालात पर मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई भी इसमें इस तरह के ख्यालात लेकर के बैठा हो कि हम हक पर हैं तो ऐसे हालात क्यों बने हुए। हजरत उमर ये चाहते थे कि जंग हो जाए, हम मक्का वालों से जंग करके उमरा कर लेंगे, हम 1400 की तादाद में। हुजूर मना कर रहे थे कि नहीं, जंग की जरूरत नहीं, हाजत नहीं, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। हजरत उमर जा करके सहाबा को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे क्या जंग की तैयारी नहीं कर सकते। यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आकर के उन्होंने कहा, हजरत उमर ने, कि अबू बकर चलो रसूलुल्लाह से बात तो करते कि जंग करेंगे हम, हमें ये सुलह करने की जरूरत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको कंधा हिला करके क्या कहा था जानते हो? कहा इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपनी गैरत में रह करके बात करो, इसलिए कि तुम किसके बारे में कह रहे हो? रसूलुल्लाह। वो जो देखते हैं वो वही खुदा के जरिए से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो इल्म दिया है। तो हजरत उमर खामोश हो गए। उसके बाद हुआ क्या जानते हैं? साल नहीं गुजरा था कि 10,000 सहाबा की तादाद के साथ मेरे आका मक्का में फातिह की शान से दाखिल हुए थे। मक्का में जब तशरीफ लाए थे, कत्ल गारत करते हुए नहीं आए थे। ताकत का नशा जिसको आज चढ़ता है ना, वो लोग क्या कहते हैं कि आज हमारा पावर है, जो कुछ चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे मार दे, खत्म करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज तो देखो। तकरीबन जिनको सहाबा को 20 साल तक जिन्होंने तकलीफें दी हैं, वो मक्का में दुश्मन मौजूद थे, पकड़ के उनको मार सकते थे। हुजूर पाक जब मक्का में तशरीफ लाए, सहाबा सब साथ में, ऐलान हो रहा था। सहाबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त के छींटरे उड़ाने का दिन है, दुश्मनों को पकड़ के मारेंगे।
नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन रहम करने वाला दिन है, माफ किए जाएंगे सब। मक्का के उन पुराने पुराने दुश्मनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। ताकत जब किसी के पास आए तो रसूलुल्लाह को देखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है? कमजोरों को या मगलूब लोगों को पकड़ करके मारा नहीं है, उन्हें माफ किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद किया। ये भी नहीं कि जो कहते हैं कि तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया जा रहा, तलवार की नोक पर फैलाया जाता तो मेरे अजीजों कुछ भी बाकी नहीं रहता। तलवारें बहुत सालों तक लोगों के पास रही, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैलाया गया। जिसको ऐसा लगता हो, जिसके पास ऐसी तारीख आई हो, वो झूठी तारीख हो सकती है। सच्चाई ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक को देखकर सहाबा दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए थे और दुनिया एक बड़ी जमात के साथ इस्लाम को अपना रही थी और आज भी अपनाती है। आज बताओ जो ने यूरोप अमेरिका में दाखिले इस्लाम हो रहा है, उनको कौन तलवार की नोक पर बुलाता है? उनको कौन गर्दन पर तलवार रखता है? पढ़ो इस्लाम की सच्चाइयों को तो समझ में आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, आपसे ये बात अर्ज करना है मुझे कि हालात हमेशा एक तरह के नहीं होते। आज तुम्हारा इम्तिहान है, आज तुम्हारी आजमाइश का वक्त है और इसी आजमाइश और इसी इम्तिहान के वक्त के लिए ही मैंने कहा था कुछ देर की खामोशी है। इसी के लिए तो कहा था। बाकी का जुमला आप करें, बाकी सबको पता है। हम तो अंदर भी गए थे, तब भी हमारा इस्तेकबाल कैदियों ने यही बोल करके कहा था। हमें पता भी नहीं था, अंदर बेरक में बैठे सारे लोग अंदर से पुकार रहे थे, मौलाना साहब आ गए, कुछ देर की खामोशी है। मेरे अजीजों, इस बात को मैंने इसलिए कहा था कि हालात अगर बुरे हो तो कुछ देर की बात है। रात हमेशा नहीं रहती, सुबह हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सुबह को तुलू होना है और सूरज को निकलना है। आपका इम्तिहान है और आपकी आजमाइश है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए खड़े रहते हैं और कितने ऐसे हैं जो बिक जाते हैं? ये आज देखा जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो आते भी हैं जाते भी, हमारे आसपास भी। ये वो हवाओं वाले लोग हैं जिनको अहमद अली साहब अभी कह करके गए। कुछ लोग वो हैं जो जी हुजूर से आगे नहीं गए, उनकी किस्मत में होगा। लेकिन आप एक बात याद रखो, आपने अपनी जान और अपना ईमान रसूलुल्लाह को समझा है तो इस बारे में किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। अपनी आइडेंटिटी के साथ रहो, इंशाअल्लाह सब खैर होगा। अल्लाह कादिर मुतलक है, मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम। बड़े से बड़े आए इस रुए जमीन पर जिन्होंने खून की नदियां बहाई है, बड़े से बड़े तुरम खाए, लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाए, लेकिन क्या वो हमेशा के रह गए? उनका भी अंजाम खतरनाक हुआ। फिरौन भी गर्क हुआ है, नमरूद भी मर गया है, कोई बाकी नहीं रहा। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और आप सबको ये बात मैं कह के जाता हूं कि आप तमामी हजरात के पास जो दौलत ईमान है, इश्क मुस्तफा की दौलत है, ये इतनी बड़ी दौलत है कि इसके बाद फिर आपको डर और खौफ की जरूरत ही नहीं। आला हज़रत कहते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। असल जिंदगी कौन सी है आप मुझे बताओ, इस दुनिया की या आखिरत की? पूरे मुसलमानों का अकीदा यही है, आखिरत की जिंदगी वही असली जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी वही असली जिंदगी है। वो नॉन एंडिंग है, खत्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी की तैयारी करना चाहिए या इस जिंदगी की? मुझे बताओ। आखिरत की, तो आखिरत की जिंदगी अगर चाहते हो तो आओ। आखिरत का मैदान, वो महशर का मैदान, वो किसी के बाप दादाओं का नहीं है। यहाँ के बादशाह हो, यहाँ के तुर्रम खां हो, सब के सब जूतों की नोक पर आ जाएंगे जिन्होंने घमंड किया है, जिन्होंने तकब्बुर किया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पुकार करके कहेगा, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो घमंड करने वाले लोग, कहाँ है वो जुल्म करने वाले लोग? उनको चूंटियों की तरह लाया जाएगा, उनकी कोई वकात नहीं। और जो उनकी जी हुजूरी में है वो भी सुन ले, उनका दामन, उनकी चप्पल उठाकर चलने वाले वो भी सुन ले। तुम्हारा भी हशर उनके साथ ही होगा। फिरौनों के साथ चलते थे तो फिरौनों के साथ जहन्नम में जाओगे। अगर नमरूदों की जी हुजूरी करते थे तो वहां पर भी तुम्हारा शुमार उनकी
ही जमात में होगा। लेकिन जो बंदा यहाँ मुस्तफा करीम की इज्जत पर पहरा देता था, मुसीबतें सहता था, क़यामत के दिन उसे पुकारा जाएगा, कहां है वो महबूब की उम्मती, कहां है वो जमात जो दुनिया के जुल्म सतम सह करके आई है। और उस दिन हम देखेंगे मेरे अजीजों, उस दिन हम देखेंगे अर्श हक है, मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह।